नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी दुर्गा मुखर्जी मैम आपके साथ हैं। बच्चों, आज हिंदी में एनसीईआरटी कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक रोचक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी। बच्चों, ये बताओ, क्या आपने भालू देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? बच्चों, मैंने भालू चिड़ियाघर में भी देखा है और मैंने सर्कस में भी देखा है। बच्चों, भालू किस रंग का होता है? भालू काले रंग का होता है। बच्चों, क्या आपने शेर का बच्चा देखा है? मैंने शेर का बच्चा जंगल में देखा है। शेर का बच्चा बहुत सुंदर होता है। तो बच्चों, ये कहानी भालू और शेर के बच्चे के बारे में है। बच्चों, कभी कभी हम अपनी धुन में इतने मग्न हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही भालू दादा के साथ भी हुआ। वे सर्दी में सुबह सुबह घूमने निकल पड़े, लेकिन अधिक ठंड होने के कारण वे मन ही पछता रहे थे। इसी उधेड़ बुन में उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। शेर के बच्चे को इस खेल में बहुत मज़ा आने लगा। पर आगे क्या हुआ, चलो हम इस कहानी में जानेंगे। अब बच्चों, मैं इस कहानी को पढ़ूंगी और कठिन शब्दों को रेखांकित कराऊंगी। साथ ही साथ आपको कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगी। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, सर्दियों, मौसम, सुबह, कोहरा, सिमटकर को रेखांकित करिए। सर्दियों अर्थात ठंड का मौसम, मौसम अर्थात ऋतु, वक्त, वक्त का अर्थ है समय, कोहरा, कोहरा का अर्थ है धुंध, सिमटकर, सिमटकर का अर्थ है सिकुड़कर। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। सैर और पछता शब्द को रेखांकित करिए। सैर मतलब घूमने जाना और पछता मतलब गलती करने के बाद दुखी होना। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अक्ल को रेखांकित करिए। अक्ल का अर्थ है बुद्धि, दिमाग। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आओ देखा न ताओ, इसको रेखांकित करिए। आओ देखा न ताओ, इसका अर्थ है कुछ भी सोचा विचारा नहीं। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी को रेखांकित करिए और दहाड़ा को
रेखांकित करिए। हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी, दहाड़ा मतलब जोर से चिल्लाना या जोर आवाज से तेज बोलना। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। फुर्ती और लपक दोनों शब्दों को रेखांकित करिए। फुर्ती मतलब शीघ्रता, लपक मीन्स झट से पकड़ना। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। उछाला को रेखांकित करिए, मतलब ऊपर की तरफ फेंकना। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। आफत शब्द को रेखांकित करिए। आफत का अर्थ है मुसीबत। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। जमीन को रेखांकित करिए। जमीन का अर्थ है धरती। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा को रेखांकित करिए। बरस पड़ा का अर्थ है डांटने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। हर्जाना को रेखांकित करिए। हर्जाना का अर्थ है किसी का नुकसान करने पर पैसे देना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 को रेखांकित करिए। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। इसको रेखांकित करिए। जान बची तो लाखों पाए। इसका अर्थ है कि शुक्र है कि जान बच गई। तो बच्चों, आपने कठिन शब्द के अर्थ को समझा होगा। अब आओ कहानी की व्याख्या सुनते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। सर्दियों का मौसम था, मतलब ठंड का मौसम था। सुबह का वक्त था। सवेरे का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, मतलब चारों ओर ओस ही ओस थी। एक शेर का बच्चा, ये देखिए शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये देखिए शेर का बच्चा और सिमटकर सिकुड़कर जामुन का पेड़, ये देखिए जामुन का पेड़, इसके नीचे सोया हुआ था। क्यों सिकुड़कर सोया हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। ये देखिए भालू दादा, ये सवेरे सवेरे घूमने निकले। निकल तो पड़े पर पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने क्या देखा? आंखें फैलाई, आंखें बड़ी बड़ी की, अकल दौड़ाई, बुद्धि लगाई और इसको देखकर सोचा कि अरे ये क्या फुटबॉल है? आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। जब हम खेलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो भालू दादा ने भी सोचा
कि मुझे तो ये फुटबॉल लग रहा है, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आओ देखा ना ताओ मतलब कुछ भी सोचा विचारा नहीं भालू दादा ने, और उसे फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में मतलब जल्दबाजी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जब भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला तो उसने जब उछलकर ऊपर गया तो जामुन के पेड़ की डाल उसने पकड़ ली। ये देखिए, ये चित्र देखिए। जब भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला और उसने डाल पकड़ ली तो डाल उसके भार से टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू दादा समझ तो गए कि ये गड़बड़ हो गई और अगले ही पल जल्दी से गए और फुर्ती से शीघ्रता से दोनों हाथों को बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। ये देखिए, भालू दादा ने शेर के बच्चे को लपक लिया और यहाँ पकड़े बैठे हैं और शेर का बच्चा कह रहा है कि मुझे फिर से उछालो। ये देखिए, एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। भालू दादा ने देखो फिर से उछाला। अब शेर के बच्चे को तो मज़ा आने लगा। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। बार बार शेर का बच्चा भालू दादा को उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। बार बार जब उछालने के लिए शेर का बच्चा भालू दादा से कह रहा था तो भालू दादा जो है वो बहुत थक गए थे, परेशान हो गए थे। ओह, किस आफत में आ फंसा, कि मैं किस मुसीबत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। और भालू दादा बोले अब तो मेरे से नहीं होगा। और जब 12वीं बार उछाला तो भालू दादा ने उछालकर घर की ओर दौड़ लगाई, घर की ओर भाग गया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। जब भालू दादा ने 12वीं बार उछाला तो शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया, धरती पर गिर गया और जो पेड़ की डाल थी वह भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली मतलब जो बगीचे की देखभाल करता है, वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बहुत गुस्सा किया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। माली ने शेर के बच्चे को बोला कि तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी, अब इस नुकसान की भरपाई तुमको पैसे देकर करनी पड़ेगी, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ, अरे पहले मैं थोड़ा संभल तो जाऊँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया और माली वहाँ से चला गया थोड़ी देर के लिए। तो शेर के बच्चे ने सोचा यहाँ से तो भाग जाना ही उचित है, नहीं तो मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, और वो वहाँ से भाग गया। 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो शेर के बच्चे ने बोला शुक्र है कि मैं वहाँ से भाग आया, मेरी जान बच गई।
जान बची तो लाखों पाए, कि मैंने अपनी जान माली से तो बचा ली। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बच्चों, इस कहानी में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। इस पाठ में भी 3 मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आइए देखें कौन कौन से हैं वे। अब हम इस पाठ में प्रयोग किए गए मुहावरों को देखेंगे। आंखें फैलाई, इसको रेखांकित करिए। आंखें फैलाई का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ का अर्थ है कि कुछ भी सोचा विचारा नहीं। नौ दो 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। जान बची तो लाखों पाए, इसको रेखांकित करिए। इसका अर्थ है शुक्र है कि जान बच गई। अब बच्चों, मैं इस कहानी का संक्षिप्त सार बताऊंगी। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी एक भालू घूमने के लिए निकला और जामुन के पेड़ के नीचे देखा कि एक शेर का बच्चा सिकुड़कर बैठा हुआ है। उसने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझा। उसने जोर से अपने पैरों से उसे उछाल दिया। घबराया हुआ शेर का बच्चा जोर से दहाड़ा और उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, परंतु डाल टूट गई। भालू को मामला समझ में आ गया। उसने जल्दी से जाकर शीघ्रता से शेर के बच्चे को पकड़ लिया, किंतु ये क्या, फिर भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस प्रकार भालू ने शेर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार अपने पैरों से मारकर उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, किंतु भालू थक कर परेशान हो गया। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर भालू अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से धरती पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। पेड़ की टूटी डाली देखकर माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, उससे हट जाने की मांग करने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कह दिया कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हारा हर्जाना दे दूंगा। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया और उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश था। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि भालू दादा सैर के लिए निकले थे। तो सुबह की सैर जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगर हम रोज़ सुबह की सैर करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।